श्री शिवाय नमस्तु। शुक्रवार के दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। महाराज, सौभाग्य सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज, वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन, चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख। क्या बोलते हैं यहां पर ईख को? क्या बोलते हैं? गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, 8वें नंबर पर है जीरा। जीरा ये भी सौभाग्य सूचक है। कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य। महाराज, स्वभाव बदलने के लिए ये जो जगह होती है भगवान शंकर का, जहां शिवलिंग रखाता है, देखिए फिर निवेदन है, अगर अदालत में भी बात चल रही है और लड़का लड़की का संबंध टूट रहा है और कोई बेटी चाहती है कि मेरा संबंध ना टूटे, कोई लड़का चाहता है मेरा संबंध ना टूटे, तो स्वभाव बदलने के लिए जहां शिवलिंग रखा रहता है उसकी जो धारी होती है, जहां शिवलिंग रखा है माता पार्वती का हस्त कमल, ये स्थान सर्वश्रेष्ठ माना गया। सर्वश्रेष्ठ। मालूम पड़े अदालत में आधा केस भी चल गया, 4-5 पैसे भी हो गए और संबंध टूटने की कतार पर, और लड़की चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, लड़का चाहे कि मुझे संबंध नहीं तोड़ना, तो ये मध्यस्थ बिंदु जहां शिवलिंग रखा है जलाधारी पर, जहां मां जगत जननी का हस्त कमल है, शंकर भगवान का स्वरूप मां के हस्त कमल पर जहां पर विराजमान है, उस स्थान पर अगर नारी हो पुरुष हो, शहद और चंदन का स्मरण अगर करवाता है, पूजन करता है, अर्चना करता है, तो 2 पैसे के बाद में वो केस खल्लास हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उनमें प्रेम बढ़ जाएगा और वो संबंध वापिस टिक जाएगा। वापिस टिक। हमारा तो निवेदन है, अगर भाई भाई में भी विवाद चल रहा है, कोई लेन देन के पीछे बोलचाल बंद हो गई, देवरानी जिठानी की बोलचाल बंद हो गई, भाई भाई की बंद हो गई, घर में सब अपना अपना सोचने लगे, धन कमाया अपने पास रख लिया, उसके लिए भी है कि मन मोटाव ना हो, प्रेम बढ़े, आसक्तियां, स्नेह, करुणा। महापुराण की कथा वर्णन करती है, शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगाकर शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर कर, शंकर जी से विनय कर कर, हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर कर, घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाए। एक मंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दुनिया के लोग उसे संजीवनी मंत्र कहेंगे। ये वो मंत्र रहेगा जिस मंत्र का जाप तुम किसी मरे हुए व्यक्ति पर भी करोगे तो वो जीवित होकर बैठ जाएगा। संजीवनी मंत्र भगवान शंकर ने शुक्र को प्रदान कर दिया, और संजीवनी मंत्र जब भगवान शंकर ने शुक्र को दिया और शुक्र ने उस मंत्र का स्मरण करना प्रारंभ करा, तो शुक्र के पास में तो आनंद की अनुभूति हो गई बिना मांगे। शंकर भगवान से शुक्र ने ये नहीं कहा कि मुझे ये मंत्र देना, पर शिव ने दे दिया। और
शंकर कभी भी थोड़ा नहीं देता, देता है तो बहुत में देता है। शुक्र, मैंने तुम्हें संजीवनी मंत्र दिया है, इस मंत्र को रखना और मैं तुम्हें देव तुल्य बनाता हूं, तुम ग्रहों में पूजे जाओगे। और शुक्र को भी ग्रह बना दिया, कबीर को भी ग्रह बना दिया और पूज्य बना दिया। ध्यान दीजिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का लोग जाप करते हैं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। करते हैं? कभी कभी तो करते होगे, रख लीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का यदि आप जाप करते हो और आपको मालूम पड़ गया कि शरीर में मुझे ये रोग हो गया है, मुझे शुगर हो गया है, मुझे बीपी हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा रह रहा है, कोई भयंकर रोग, मेरे रिश्तेदार को कोई कैंसर जैसा रोग हो गया, किसी को कोई थायराइड हो गया, किसी को कोई किडनी और लीवर में सूजन हो गई, किसी को कहीं किडनी और लीवर में तकलीफ हो गई, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नवग्रह शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महामृत्युंजय मंत्र का जाप जो शुक्रवार की शुक्रवार घी का दिया लगाकर करता है, उसके रोग बाबा देवाधिदेव महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। ये संजीवनी मंत्र शुक्रवार के दिन भगवान शंकर को शुक्र को दिया था, इसलिए उसकी प्रधानता है। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।